चलिए दोस्तों, अंगुलिमाल डाकू का आतंक का अंत कैसे हुआ जानते हैं। डाकू अंगुलिमाल मगध राज्य के जंगलों में रहता था। लोगों को लूटना और उनको जान से मार देना उसका काम था। व्यक्ति को भी मारकर उसकी एक उंगली काटकर उसकी माला बनाकर पहन लेता था, जिससे उसका नाम अंगुलिमाल हो गया। डाकू ने 1000 अंगुलियां पहनने की कसम खाई थी। एक दिन महात्मा बुद्ध उस जंगल के समीप बसे गांव में आए। बुद्ध ने गांव वालों से पूछा, आप लोग इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? गांव वालों ने डाकू के डर की बात कही। अगले दिन बुद्ध उसी जंगल की तरफ निकल गए। गांव वालों ने बुद्ध को रोकना भी चाहा, लेकिन बुद्ध नहीं माने। जंगल के बीच मचान पर बैठे अंगुलिमाल ने बुद्ध को देखा और मचान से उतरकर हाथ में तलवार लेकर बुद्ध की तरफ भागा। बुद्ध आगे बढ़े जा रहे थे। अंगुलिमाल पीछे से जोर जोर से बोल रहा था, रुको रुको। बुद्ध नहीं रुके। डाकू को और क्रोध आ गया। वो दौड़कर बुद्ध के सामने आकर बोला, मैं कब से रुकने के लिए कह रहा हूँ, तुम रुकते क्यों नहीं? बुद्ध मुस्कुराकर बोले, मैं तो न जाने कब से रुका हुआ हूँ, दौड़ तो तुम रहे हो। अंगुलिमाल बोला, तुझे मेरे से डर नहीं लगता? सारा मगध देश मुझसे डरता है। मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ। तेरे पास जो कुछ भी है निकाल दे, वरना मैं तुझे मार दूंगा। बुद्ध निर्भय भाव से बोले, मैं ये कैसे मान लूं कि तुम राज्य के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हो? तुम्हें ये सिद्ध करना होगा। अंगुलिमाल बोला, ठीक है। बुद्ध ने कहा, तुम उस पेड़ की टहनी तोड़ लाओ। अंगुलिमाल टहनी तोड़ लाया। बुद्ध ने कहा, अब इस टहनी को वापस पेड़ पर लगा दो। अंगुलिमाल बोला, टूटी टहनी भला कोई वापस लगती है? बुद्ध बोले, जब तुम टहनी वापस नहीं जोड़ सकते तो तुम सबसे शक्तिशाली कैसे हुए? यदि तुम किसी को जीवन दे नहीं सकते तो उसे मृत्यु देने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। इतना सुनकर अंगुलिमाल सकपका गया और बुद्ध के वचनों से उसके अंदर करुणा का भाव जाग गया। तभी वह बुद्ध के चरणों में लेट गया। उसकी आंखों से अश्रु बह रहे थे। बुद्ध ने उसको अपना शिष्य बना लिया। अब अंगुलिमाल गांव में रहकर लोगों की सेवा करता। आगे चलकर यही अंगुलिमाल बहुत बड़ा सन्यासी बना और अहिंसक नाम से जाना जाने लगा।